हेलो। नमस्कार मित्रों। मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हमारा लेक्चर रीजनिंग और मैथ का होता है, जिसमें कि आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं मैथ। और मैथ में अपना टॉपिक कौन सा चल रहा था? तो मैथ में अपना टॉपिक चल रहा था एसआई, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। हम पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज, जिसमें कि इसमें 3 लेक्चर आपको प्रोवाइड हो चुके हैं। आज लेक्चर नंबर हमारा कौन सा है? चौथा है। और इस लेक्चर में आज हम पढ़ने वाले हैं जो भी सवाल गुना वाले होते हैं। 4 साल में इतने गुना हो जाता है, तो 15 साल में कितने गुना हो जाएगा? इस टाइप के आज हम क्या करेंगे, इस टाइप के सवाल पढ़ने वाले हैं। और इसे बहुत ही बेसिक भी सीखेंगे इसका, और इसकी शानदार ट्रिक भी सीखेंगे। यानी कि दोनों चीज़, बेसिक भी समझाएंगे, साथ ही साथ इसे ट्रिक से कैसे करेंगे ये भी सिखाएंगे। तो आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि जो गुना वाले क्वेश्चन बनते हैं हमारे एसआई में। हमारा टॉपिक चल रहा था एसआई। एसआई बोले तो सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में ये हमारा क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इसलिए हमारा क्वेश्चन क्या होता है? इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें गुना वाला क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, इसमें गुना वाला क्वेश्चन बनता ही बनता है। और इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इस गुना वाले में 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। वो कौन कौन से टाइप होते हैं? एक तो टाइप होता है हमारे पास में, हमें दर देगा, दर के साथ साथ में इसमें गुना बोलेगा, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 15 गुना। और हमसे पूछा क्या रहेगा? हमसे समय पूछ लेगा। तो पहला टाइप ये क्वेश्चन बनेगा, दर दे रखी होगी, इसमें गुना करेगा और हमसे क्या पूछेगा? समय पूछेगा। दूसरा, इसमें समय देगा, समय के साथ साथ गुना देगा और हमसे पूछ लेगा दर। यानी कि इस बार इसका अपोजिट करेगा। दर गुना देकर समय पूछा जा सकता है, समय गुना देकर दर पूछा जा सकता है। ये 2 टाइप के क्वेश्चन। तीसरा टाइप का कौन सा बनता है? तीसरा टाइप का बनता है कि इसमें 2 बार गुना होगा, यानी कि 5 साल में 2 गुना हो रहा है, तो कहेगा बताइए 9 साल में कितना गुना होगा? इस टाइप के सवाल बनते हैं। तो इस गुना वाले में हमें मेनली 3 प्रकार के क्वेश्चन पढ़ने हैं। दर देगा, समय पूछेगा, समय देगा, दर पूछेगा, और यहाँ पर भी पूछ लेगा कि कितने समय में इतने गुना हो रहा है। तो इस प्रकार से हमसे 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे और हम तीनों टाइप को क्या करेंगे? आज क्लियर करेंगे। इसमें आपको याद रखना है, जब भी गुना की बात होगी, जैसे कहेगा 2 गुना, जब बोलेगा 2 गुना, बोलेगा 3 गुना, बोलेगा 15 गुना, 50 गुना, तो इसमें आपको एक चीज याद रखेंगे। जब हम क्या करेंगे, जब क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तो वहां पर आपको एक चीज याद रखना है, जब भी कहेगा गुना तो इसमें हमेशा हमें एक कम कर देना है। एक हमेशा हम क्या करेंगे? कम करेंगे, हमेशा एक कम कर देंगे। हालांकि इसका सूत्र होता है, फार्मूला होता है, लेकिन हम फार्मूला याद नहीं करेंगे, डायरेक्ट याद रखेंगे। जब गुना की बात होगी तो इसमें हम क्या करेंगे? एक कम कर देंगे। जैसे बोला गया 2 गुना, तो आपको यहाँ पर लिखना है 1। 2 गुना का मतलब 2 होता है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1। एक कम लिखेंगे। जैसे बोला गया 3 गुना, 3 गुना बोला गया, यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2 लिखना चाहिए 3, लेकिन हम क्या लिखेंगे? 2। एक कम लिखना है। जैसे बोला गया 15 गुना, तो आप क्या लिखेंगे? 14 लिखेंगे। बोला गया 50 गुना, आप क्या लिखेंगे? 49 लिखेंगे। यानी कि जितने गुना कहे आपको उससे एक कम कर देना है। जितना गुना बोलेगा उससे आप क्या करेंगे? एक कम बोलेंगे। जैसे बोलेगा 100 गुना, आपको 99 लिखना है। बोलेगा 105 गुना, आपको 104 लिखना है। गुना में हम क्या करेंगे? एक कम करेंगे। ये चीज जरूर याद रखेंगे। अब बात करेंगे आज के अपने पहले सवाल की। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, यदि एक राशि, आज का पहला क्वेश्चन, यदि एक राशि, यदि एक राशि निश्चित दर पर, निश्चित दर पर
निश्चित दर पर 4 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। 4 वर्षों में दुगनी हो जाती है, दुगनी हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। तो ये राशि साधारण ब्याज की, तो यह राशि साधारण ब्याज की समान दर पर कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी? कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी? कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी? तो आज का अपना ये पहला क्वेश्चन लिखा है, यदि एक राशि निश्चित दर पर 4 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो यह राशि साधारण ब्याज की समान दर से कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी? कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी? तो देखिए, एक राशि किसी निश्चित दर पर 4 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो बताइए कितने वर्षों में ये 16 गुनी हो जाएगी? 4 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी? सवाल लिखने से पहले एक चीज मैंने बताई थी कि जब गुना की बात होगी उससे हमें एक कम लिखना होता है, उससे हम क्या करते हैं, एक कम लिखते हैं। जैसे यहाँ पर बोला गया है कि 4 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, 2 गुनी बोला है, तो 2 गुनी का मतलब 2 नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, 1। तो 2 गुनी हो जाती है तो आपको क्या लिखना है, 1 लिखना है। और ये दोगुनी कितने वर्षों में हो रही, 4 वर्षों में, नीचे लिख दो 4। इसके बाद में क्या बोला गया है, इसके बाद में बोला गया है कि कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी? कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी? अब 16 गुनी बोला तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 15 लिखेंगे, क्योंकि गुना में एक कम करना है। 16 गुना बोला है, एक कम कर देंगे तो क्या बचेगा, 15। और कितने वर्षों में, तो माना x वर्षों में। क्रॉस जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो x इधर आएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 15 चौको 60, और यही हमारा क्या बनेगा, यही हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो बोला गया था कि 4 वर्षों में दोगुना हो रहा था, यहाँ पर 1 लिखेंगे, 1 कम लिखना है। कितने वर्षों में 16 गुना, कितने वर्षों में, x वर्षों में 16 गुना बोला, यहाँ पर क्या लिख देंगे, 15 गुना लिख देंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक है, कितने वर्षों में, तो 60 वर्षों में ये क्या होगा, 16 गुनी हो जाएगी, याद रखेंगे। तो ये हमारा रहा पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखा है, यदि कोई धन राशि साधारण ब्याज पर, धनराशि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है, 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो धनराशि कितने वर्षों में, तो धनराशि कितने वर्षों में
कितने वर्षों में चौगुनी हो जाएगी, चौगुनी हो जाएगी। हमारे पास लिखा है कि यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में ये 4 गुनी हो जाएगी, आपको ये बताना है। तो मैंने बताया कि जब गुना की बात हो उसमें एक कम करना है। जैसे बोलेगा 4 गुना तो आपको 3 लिखना है, 15 गुना तो आपको क्या लिखना है, 14 लिखना है। गुना में क्या करेंगे, एक कम लिखेंगे। 5 वर्षों में 2 गुना हो जाती है, तो 2 गुना बोलेगा, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। एक कम लिखेंगे, 2 गुना का मतलब 2 होता है, लेकिन उसमें एक क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। और ये 2 गुना कितने वर्षों में, 4 वर्षों में, तो नीचे क्या लिख देंगे, 4, 1/4 बराबर। फिर बोला गया है कितने वर्षों में, तो वर्ष नहीं मालूम, एक्स मान लेंगे। कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाती है, चौगुनी का मतलब 4 गुनी, और 4 गुनी बोला तो उसमें एक कम करेंगे तो क्या लिखेंगे, 3। क्रॉस जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 3 12, यही हमारा क्या होगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है कि इस गुना वाले में पहला टाइप समझ आया होगा। इसमें हमें 3 टाइप डिस्कस करना है, ये हमारा रहा पहला टाइप। पहला टाइप फिर से एक बार समझेंगे, जब भी कहेगा इतने वर्षों में इतना गुना हो रहा है, कितने वर्षों में इतना गुना हो जाएगा, आपको करना क्या है, गुना में एक कम करना है। गुना में क्या करेंगे, एक कम करेंगे। जैसे इसी सवाल में एक सवाल और लेते हैं। मैंने कहा कि यहाँ पर लिख दिया, जैसे 10 वर्षों में मैंने कहा 2 गुना हो जाता है, 10 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। कितने वर्षों में, मैंने कहा 15 गुना हो जाएगा, 15 गुना हो जाएगा। कितने वर्षों में 15 गुना हो जाएगा। आपको करना क्या है, आपको करना है कि सबसे पहले जितना गुना लिखा है उसमें एक कम कीजिए। 2 गुना बोला है, आपको क्या लिखना है, 1 बटे क्या लिखेंगे, जो समय हमारे पास है 10 वर्ष बराबर। फिर बोला गया है कितने, तो कितने का मतलब x। कितना गुना हो रहा है, 15 गुना, तो 15 में जब आप एक कम करेंगे तो क्या आएगा, 14। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x का मान क्या आएगा, 140 वर्ष। तो इस टाइप के आप सवाल कर सकते हैं। उम्मीद है ये सवाल समझ आया होगा। जब गुना बोला जाएगा तो किस प्रकार से करेंगे, ये चीज समझ आ गई होगी। ये हमारा रहा टाइप नंबर फर्स्ट। अब हम बात करेंगे टाइप नंबर सेकंड की। इसी में टाइप नंबर सेकंड की बात करेंगे। तो इसमें सवाल देखेंगे। सवाल हमारे पास है कितने प्रतिशत ब्याज की दर पर कोई राशि 30 वर्षों में, राशि 30 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी, स्वयं की दोगुनी हो जाएगी, दुगुनी हो जाएगी, स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा रहा टाइप नंबर सेकंड का पहला क्वेश्चन। लिखा है कितने प्रतिशत, कितने परसेंटेज ब्याज की दर पर कोई राशि 30 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। स्वयं का मतलब जो राशि रही होगी उसकी डबल हो जाती है। अगर राशि 10 रही होगी तो 20 हो जाएगी, अगर राशि 50 रही होगी तो 100 हो जाएगी। यानी कि जो भी राशि रही होगी इसका जस्ट डबल हो रहा है। दुगुना का मतलब क्या होता है, डबल होना। ठीक है,
तो इसे हम क्या करेंगे, इसका बेसिक भी सीखेंगे और इसकी डायरेक्ट एक ट्रिक भी बताएंगे कैसे करना है। इस टाइप के सवालों को कैसे डायरेक्ट करना है वो भी बताएंगे, लेकिन पहले इसका बेसिक सीख लेते हैं। तो स्वयं की क्या हो रहा है, दोगुना हो रहा है। मान लेते हैं स्वयं का मतलब क्या, मूलधन की बात हो रही। मान लेते हैं मूलधन 1 रुपए रहा होगा, मान लेते हैं मूलधन 1 रुपए रहा होगा, तो ये दोगुना हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी। ये हमेशा क्या होता है, अमाउंट होता है कि नहीं होता है। अमाउंट क्या होता है, अपना जो पैसा होता है, यानी कि मूलधन प्रिंसिपल प्लस का इंटरेस्ट। तो ये बोला गया है कि स्वयं की दोगुनी हो जाएगी, मतलब वो क्या कह रहा है, वो हमारे पास मिश्र धन कह रहा है। तो मिश्र धन कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, यानी कि मूलधन 1 था और मिश्र धन डबल हो रहा है, दोगुनी हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, जो पैसा था इसका जस्ट डबल हो जाएगा। आज मैंने बैंक में माना कि 2000 रुपये रखे, कुछ समय बाद जब बैंक गया तो मैंने कहा ये डबल हो गया, जस्ट डबल हो गया। इसका मतलब 2000 रखा तो वहां पर कितने होंगे पैसे, 4000 रुपये हो जाएंगे। 4000 का मतलब जस्ट डबल हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि मूलधन तो उसमें 2000 रखा था। अब जब कुछ समय बाद गए तो उसमें हमारी वैल्यू क्या हो गई, 4000। तो वो 4000 क्या दर्शाती है, अमाउंट तो दर्शाती है। तो हमारे पास मूलधन 1 है और हमारे पास मिश्र धन क्या है, 2। ठीक है, मूलधन पता है, मिश्र धन पता है। अच्छा, अगर मूलधन पता होता है, मिश्र धन पता होता है, बताइए आप क्या इससे एसआई निकाल सकते हैं। एसआई क्या आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। एसआई होता क्या है, एसआई हमारे पास होता है जो मिश्र धन में यदि हम मूलधन को माइनस कर दें, मिश्र धन में यदि मूलधन को माइनस कर दें वही तो एसआई होता है। क्योंकि मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन होता है एसआई प्लस का पी, एसआई प्लस का पी। और अमाउंट में यदि हम पी घटा देंगे तो इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी ए। ये तो हमारा बेसिक है, इसके बाद में इसके ट्रिक भी बताएंगे। मूलधन हमारे पास 1 है, मिश्र धन हमारे पास 2 है, एसआई हमारे पास 2 है। देखो मूलधन और एसआई को जोड़कर ही तो मिश्र धन बनता है। ठीक है, अच्छा सारी चीजें हमारे पास गिवन है, सब कुछ दे रखा है। अब हमसे पूछा गया है कि बताइए कितने प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रतिशत का मतलब हमसे रेट पूछना चाहता है, हमसे दर पूछना चाहता है, हमें दर निकालनी है। और अपना एक बेसिक सा जो फार्मूला होता है तो उससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन वहीं से बनेंगे। बताया था एसआई बराबर होता है अपना पी आर टी बाई क्या होता है 100। बताइए होता है या नहीं होता है, बिल्कुल होता है। इसमें हमें रेट निकाली, बाकी सारी चीजें में गिवन है। तो देखिए एसआई हमारे पास क्या है 1 बराबर, पी की बात करेंगे पी भी हमारे पास 1 दे रखा है, रेट हमें निकालनी है और हमारे पास टाइम दे रखा है कितना 30 वर्ष। यहाँ पर लिखेंगे 30 और बटे क्या लिख देंगे, बटे लिखेंगे 100। ठीक है, बटे क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे। अच्छा इस 0 से इस 0 को काट देंगे, क्रॉस जब मल्टीप्लाई करेंगे बटे 1 मानकर 10 इधर आ जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, आर बराबर 10/3%। जब आप इसमें भाग देंगे 3 त्रिक 9 1/3, तो अपना आंसर क्या आएगा 3 सही 1/3%। ये हमारे रेट निकल आएगी। ये हमारा रहा बेसिक, क्योंकि बेसिक आना हमारे लिए जरूरी है। हालांकि इसके ट्रिक भी बताएंगे लेकिन बेसिक भी जरूरी है। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीज समझ आई होगी। अब बात करेंगे, ये हमारा बेसिक रहा। अब इसकी ट्रिक क्या, इसके शॉर्ट ट्रिक। ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था बेसिक। अब बात करेंगे इसके ट्रिक की बात करेंगे। इसकी ट्रिक हमारे पास क्या है, याद रखना जब भी समय दे तो दर पूछेगा। यदि गुना वाले में, गुना के केस में समय देगा तो दर पूछेगा और दर देगा तो क्या पूछेगा, समय पूछेगा। यानी कि समय देगा दर पूछेगा, दर देगा समय पूछेगा, टाइम देगा रेट पूछेगा, रेट देगा तो टाइम पूछेगा। इसमें क्या दे रखा है, इसमें समय दे रखा है यानी कि टाइम दे रखा है। तो बताइए रेट पूछेगा या नहीं पूछेगा, बिल्कुल पूछेंगे। तो आपको करना क्या है, हमारे पास जो भी गुना दिया जाए, शुरुआत में ये बताया था कि जब भी गुना की बात हो आपको उसमें एक कम कर देना है। जब भी गुना की बात हो आपको क्या करना है, एक कम कर देना है। जैसे यहाँ पर बोला गया 2 गुना, तो आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है 1। आपको क्या करना है, 1 लिखना है। जब भी गुना की बात हो आपको एक कम करके लिखना है। 2 गुना था 1 लिख दिया। और जब रेट और टाइम के बीच में रिलेशन हो,
दर और समय के बीच में जब संबंध की बात हो, आपको जो भी लिखा है इसमें डबल जीरो लगा देना है। इसमें क्या करना है, डबल जीरो लगा देना है, बस इतना याद रखना। गुना में एक कम कर दिया, डबल जीरो। मैंने कहा 15 गुना, आपको 14 लिख के 2 जीरो। मैंने कहा 20 गुना 19 लिख के 2 जीरो। मैंने कहा 6 गुना 5 लिख के 2 जीरो। यानी कि इस केस में आपको डबल जीरो भी लगाना है। ठीक है, उम्मीद है ये बात समझ आई होगी। और भाग किससे देना है, अगर समय से भाग देंगे तो रेट निकलेगी और रेट से भाग देंगे तो समय। ये हमारा टाइप थर्ड में भी काम करेगा, यही ट्रिक हमारी टाइप थर्ड में भी काम करेगी। बस याद रखना, समय से भाग देंगे तो दर निकलती है और दर से भाग देते हैं तो समय। इसमें हमें समय से भाग देना है, 30 का इसमें भाग देंगे, 0 से 0 काटेंगे, 3 से काटेंगे 3 सही 1/3%। बताइए, यही तो यहाँ पर आ रहा था, यही तो इसमें भी आ रहा था। तो आपको करना क्या है, जब समय और दर के बीच में रिलेशन दे रखा हो कि इतने वर्षों में इतना, तो दर बताइए। तो यदि हम समय से भाग देंगे तो दर निकलेगी, दर से भाग देंगे तो समय। बस एक चीज याद रखना, गुना में एक कम करना है और साथ ही साथ डबल जीरो लगाना है। गुना में एक कम करना है, डबल जीरो लगाना है। जैसे मैंने कहा 50 गुना, आपको 49 लिख के डबल जीरो लगाना है। ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में हम बात करेंगे अगले सवाल की। अगला सवाल हमारा इस प्रकार से है, लिखा है साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, साधारण ब्याज की किस वार्षिक ब्याज की दर से, ब्याज की दर से कोई धनराशि 4 वर्षों में, कोई धनराशि 4 वर्षों में स्वयं की 4/7, स्वयं के 7/4 के बराबर हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो जस्ट इसके पहले उसमें दोगुना बोला गया था, इस बार क्या किया, इसमें 7/4 लिख दिया। बात तो वही है, स्वयं का 7/4 हो रहा है, उसमें स्वयं का दोगुना हो रहा है ना।